सुबह सुबह देश के सामने एक दुखद खबर सामने आई जो महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत बुरी साबित हुई और साथ ही भारत की एविएशन इंडस्ट्री की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी खड़े हुए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की विमान हादसे में मौत हो गई। सुबह सुबह उनका प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन में सवार क्रू मेंबर्स और अजीत पवार के सहयोगियों की भी जान चली गई। बारामती में हुआ प्लेन क्रैश सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक 35 मिनट की रहस्यमयी कहानी बन गया है। मुंबई छोड़कर बारामती में लैंडिंग होनी थी, लेकिन इस बीच क्या हुआ जो 5 जिंदगियां खत्म हो गईं? ये रिपोर्ट देखिए और इस पूरी मिस्ट्री को समझिए। ये आग और आग के बीच पड़े मलबे ने महाराष्ट्र की राजनीति का एक चमकदार चेहरा हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। छियासठ साल के वो पवार जिनके नाम में अजीत था, वो मौत से नहीं जीत पाए। समय सुबह 8:10। जगह मुंबई। सबसे महंगे और सुरक्षित माने जाने वाले प्राइवेट जेट बॉम्बार्डियर के विमान से अजीत पवार ने मुंबई से अपने विधानसभा क्षेत्र बारामती के लिए उड़ान भरी थी। उन्हें वहां जनसभा करनी थी। समय सुबह 8:44। जगह बारामती, महाराष्ट्र। अजीत पवार का विमान बारामती में क्रैश होकर आग के गोले में बदल गया। विमान के क्रैश होते ही सब कुछ चंद मिनटों में मलबे का ढेर बन गया। विमान हादसे में अजीत पवार समेत विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे के चश्मदीद ने बताया कि करीब 100 फीट की ऊंचाई पर विमान लहराने लगा था और फिर जो हुआ वो पूरे महाराष्ट्र को शोक में डाल गया। ये हमने देखा कि एयरप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैश हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। प्लेन क्रैश होने की वजह से शवों के ऐसे चिथड़े उड़ गए कि उसमें सवार लोगों को पहचानना मुश्किल हो गया। अजीत पवार की पहचान बाएं हाथ में पहनी घड़ी से हुई। घड़ी अजीत पवार की एनसीपी की पार्टी का चिन्ह भी है। ये वो लैंडिंग स्ट्रिप है, छोटी लैंडिंग स्ट्रिप है बारामती की, जहां पर चार्टर्ड फ्लाइट्स ही लैंड कर सकते हैं। और यहां पर आप देखिए इस लैंडिंग स्ट्रिप से महज चंद मीटर की दूरी पर ही देखिए यहाँ जो एम्बुलेंस खड़ी है, इस एम्बुलेंस के पास से मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ जहाँ पर अजीत पवार का एयरक्राफ्ट पूरी तरह से क्रैश हुआ। देखिए क्रैश साइट है ये। फॉग होने की वजह से एयरक्राफ्ट में जो पायलट है वो सही जजमेंट नहीं ले पाए और एयर स्ट्रिप से ठीक नीचे का जो हिस्सा है वहाँ पर ये एयरक्राफ्ट क्रैश लैंडिंग हो गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अजीत पवार का विमान क्रैश कैसे हो गया? विमानों को ट्रैक करने वाली वेबसाइट के मुताबिक पवार का विमान पहली कोशिश में लैंड नहीं हो सका। इसके बाद वो रनवे पर घूमा और दूसरी बार कोशिश करने के दौरान क्रैश कर गया। दिल्ली की जिस कंपनी VSR वेंचर्स का विमान था, उसका दावा है कि विमान में कोई खराबी नहीं थी। ना तो आप थे ना मैं था, कोई नहीं था। वो पायलट का डिसीजन था। You know, he made an approach from runway 29, and then he carried out a missed approach. It was a very unfortunate incident. विमान कंपनी के दावे से अलग हादसे की कोई ना कोई वजह तो रही होगी। हो सकता है कि विमान का इंजन फेल हुआ हो, विजिबिलिटी कम हो, पायलट से चूक हुई हो, कोई ऑपरेशनल गलती हो, विमान से पक्षी टकराया हो, फ्यूल कंटामिनेशन यानी ईंधन में मिलावट हुई हो, या फिर स्ट्रक्चरल फेलियर रहा हो। विमान हादसे का असली पता विमान में लगे ब्लैक बॉक्स के ओपन होने से पता चल सकता है। अजीत पवार के विमान हादसे की जांच अब DGCA और महाराष्ट्र सरकार दोनों करवा रही हैं। सभी लोग एक प्रकार से शॉक में हैं और अब आगे की जो भी कार्रवाई है वो जैसे तय होगी वैसे आप लोगों को बताया जाएगा। बीता 1 साल भारतीय विमान क्षेत्र के लिए बड़ा खतरनाक रहा है।
छोटे बड़े विमान हादसों में कई लोगों की जान गई है। पिछले साल 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया का यात्री विमान क्रैश हो गया था, जिसमें 270 लोगों की मौत हो गई थी। 15 जून 2025 को केदारनाथ में एक चॉपर क्रैश हो गया था, जिसमें 7 लोग मारे गए थे। बारामती में छोटी स्ट्रिप है। लैंडिंग सपोर्ट के लिए रनवे पर आधुनिक सुविधाएं नहीं है। जिस प्लेन में अजीत पवार थे, उसे ऐसी परिस्थितियों के लिए ही डिजाइन किया गया है, लेकिन इसके बावजूद किस्मत ने धोखा दे दिया। मुंबई से अश्विनी पांडे के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया। अगली खबर केजीएमयू की अवैध मजारों से जुड़ी हुई है। पहले केजीएमयू में धर्मांतरण का गंदा खेल अब मजारों की मौजूदगी के बाद खड़ा हुआ। इनकी उम्र पर बवाल। अभी ये थमता हुआ दिख ही नहीं रहा था कि प्रशासन ने मजारों को अवैध करार देते हुए इन्हें हटाने का नोटिस जारी कर दिया, जिसके बाद में ये लड़ाई मियां भाई वर्सेस केजीएमयू प्रशासन की होती हुई दिख रही है। इस बीच हमारी टीम भी एक्सपर्ट्स के साथ मजारों पर पहुंची और जो खुलासे हुए इस दौरान वो बेहद हैरत में डालने वाले हैं। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में केजीएमयू परिसर से 5 मजारों को हटाने का नोटिस जारी हो चुका है। इन्हें हटाने के लिए प्रशासन ने 15 दिन का जो वक्त दे रखा है, अब उसके दिन भी घटते जा रहे हैं। मजार को बुलडोजर से बचाने के लिए तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पहले मजार बनी या मेडिकल कॉलेज। बड़े बूढ़ों ने बताया कि ये अस्पताल बाद में हमारे देखते देखते ये बना। हम लोगों को तो बेटा मालूम नहीं। ऐसे में जी मीडिया की टीम मजारों का रियलिटी चेक करने ग्राउंड पर उतरी तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के एशियन इंडियन हिस्ट्री विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष भार्गव ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जिन्हें सुनकर हमारी टीम भी हैरान रह गई। मजार के आसपास बनी खिड़कियां, ये जाल, ये दरवाजे, इन सब को जब करीब से एग्जामिन किया गया तो 600 साल तो छोड़िए, प्रोफेसर भार्गव ने इन 600 साल में से 5 सदियों से ज्यादा निकाल दी। बाहर का कंस्ट्रक्शन तो अभी बहुत पुराना नहीं लग रहा है, तो सब मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है। ज़्यादा 40-50 साल पुराना होगा, अगर बहुत ज़्यादा भी पुराना हुआ ये। आगे प्रोफेसर भार्गव ने और क्या खुलासे किए, उससे पहले ये जान लीजिए कि केजीएमयू परिसर में 3 बड़ी मजारें हैं। ये मजारें 3400 वर्ग फीट के एरिया में हैं। पहली मजार क्वीन मेरी अस्पताल के मुख्य गेट के सामने है और लगभग 1000 वर्ग फीट क्षेत्र में फैली है। दूसरी मजार है रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग की ओपीडी के मुख्य गेट के बगल में और तीसरी मजार ट्रॉमा सेंटर के गेट नंबर 2 के पास लगभग 400 वर्ग फीट क्षेत्र में बनी है। इनकी वजह से एम्बुलेंस और मरीजों को आने जाने में दिक्कत होती है, लेकिन प्रशासन के नोटिस जारी करने के बाद से माहौल गर्मा गया है और इन मजारों की उम्र इस पूरे विवाद की धुरी बन गई है। ऐसे में जी मीडिया की टीम ने सबसे पहले रुख किया क्वीन मेरी अस्पताल के मुख्य गेट के सामने बनी हजरत शेख फरीदुल हक की मजार का, जिसके बाद देखिए कैसे यहाँ की केयरटेकर के दावों की प्रोफेसर भार्गव ने पोल खोल दी। इसके बाद बारी थी मजार के आसपास बनी चीजों को देखकर उनकी उम्र का पता लगाने की। यहाँ भी प्रोफेसर भार्गव ने रेनोवेशन देख दावा किया कि ये 1 दशक से ज्यादा का नहीं हो सकता है, जबकि वहां की केयरटेकर इस पर लीपापोती करती नजर आई। मजार की दीवारें तो खुद ब खुद इनकी उम्र के सबूत पेश कर रही हैं। ये सब 50 साल के भीतर की चीजें, कोई ऐसे 50 साल सब कुछ उसी तरीके 50 साल। इस मजार के बाद बारी थी रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग की ओपीडी के बगल में बनी इस मजार की, जिसकी पहचान पर ही पहली दफा में सवाल खड़े हो गए। इसका तो आपको हकीकत भी पता चलेगी अगर आप इसको अंदर से एग्जामिन कराएं कि ये मजार भी है या नहीं है, क्या है, क्या स्ट्रक्चर है। ये कोई यहाँ पर उसका रख रखाव करने वाला भी नहीं। आपको तो बड़ा अजीब तरीके का ये दिखाई भी दे रहा होगा। सब ये देखिए, सब क्या सफाई भी नहीं होती शायद। मेरे ख्याल से बड़ा मजार तो किसी के सम्मान में ही बनाई जाती है ना, तो सम्मान के लिए तो ये तो स्थिति तो देख के नहीं लगता कि कुछ ऐसा है। केजीएमयू में बनी इन मजारों का सच क्या है, इस पर आने वाले वक्त में मुहर लग जाएगी, लेकिन भाईजान है कि अपने तर्क से पीछे हटने को तैयार नहीं और प्रशासन को उल्टा चुनौती देने पर उतारू हो गए हैं। केजीएमयू में कट्टरपंथियों की बड़ी कॉन्स्पिरेसी का खुलासा हो चुका है। प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ। गद्दार केवल एक शब्द नहीं बल्कि इसके मायने बहुत बड़े हैं, खासकर तब जब गद्दारी की बात देश से हो, वतन से हो। एक नागरिक अपने देश के लिए हंसते हंसते शहीद हो जाता है, लेकिन कुछ गद्दार हमारे बीच अब भी हैं जो रह तो हिंद की धरा पर रहे हैं मगर काम सरहद पार बैठे आतंकियों के लिए कर रहे हैं।
भारत में मसूद अजहर के स्लीपर सेल का भंडाफोड़ हुआ है, जिसका मकसद बेहद खतरनाक था। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि वो कौन था, कहां का रहने वाला था और क्या साजिश रच रहा था। मसूद अजहर और रऊफ असगर को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता है ये। तो ये तो सब गलत बताया, जितने बताया फैजान को। फैजान जिस काम के लिए उसे रखा गया है, उस काम में नहीं है फैजान। बिल्कुल निर्दोष है मेरा बच्चा नहीं है इस चक्कर में। चेहरा काले कपड़े से ढका है, दिमाग साजिशों से और तार आतंकिस्तान से जुड़े हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहे इस शख्स का नाम है फैजान शेख। काम करता था दर्जी का, रहने वाला है यूपी के रामपुर का, पकड़ा गया है गुजरात के अहमदाबाद से। इसके गुनाहों के बारे में जानेंगे तो खून खौल उठेगा, क्योंकि ये नमक हराम है। यह आतंकी मसूद का एजेंट है। इसका मकसद बेहद खतरनाक था। यह हाथ में कपड़े काटने की कैंची लेकर काम भारत की रूह को काटने का कर रहा था। दर्जी के भेष में यह आतंकी मंसूबे पाले हुए था। रामपुर से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर गुजरात के अहमदाबाद में यह आतंकी साजिश को अंजाम दे रहा था। फैजान की माँ है, ये आतंकवादी गतिविधि में बता रहे हैं कि पकड़ा गया है बेटा। नहीं, गलत है, गलत है, बिल्कुल निर्दोष है मेरा बच्चा नहीं है इस चक्कर में। तो ये तो सब गलत बताया, जितने बताया फैजान को। फैजान जिस काम के लिए उसे रखा गया है, उस काम में नहीं है फैजान। आप कह रहे हैं कि मतलब शरीफ आदमी है? बिल्कुल शरीफ आदमी साहब। मैं चाहता हूँ फैसला सही है, मुझे बिल्कुल ईमानदार है, जायज फैसला है। तो ये मेरे मोहल्ले पड़ोस में सब में पूछ सकते हैं आप। इसकी कट्टर सोच का ही नतीजा है कि यह महज 19 साल की उम्र में आतंक की राह पर आगे बढ़ गया। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का चेला बन गया। गुजरात एटीएस के मुताबिक फैजान जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था और वो आतंकी कमांडरों के संपर्क में रहता था। इसके अलावा फैजान कई जिहादी व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ा हुआ था और अपने दर्जी वाले घर में हथियार और गोला बारूद रखता था। इसका भंडाफोड़ तब हुआ जब गुजरात एटीएस ने 25 जनवरी को नवसारी में गुप्त सूचना के आधार पर फैजान को उसके घर से गिरफ्तार किया। ये जो फैजान है ये नवसारी में आइडेंटिफाई हुआ, इसे डिटेन किया गया। इसके पास से कुछ शंकास्पद वस्तुएं बरामद की गई। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक वेपन जो कि ऑटोमेटिक जैसा जिगाना पिस्टल है और इसके साथ 6 राउंड मिले हैं। रामपुर का रहने वाला फैजान कैसे आतंकी बना, कैसे अलकायदा से जुड़ गया, इसकी कहानी 4 साल पहले से शुरू होती है, जब फैजान रामपुर से अहमदाबाद पहुंचा था। तब भी उसके जहन में मंसूबे आतंकियों वाले ही थे, इसीलिए उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए दर्जी का काम शुरू किया। सबसे बड़ा ये सवाल है कि बहुत छोटी उम्र में भेज दिया गया काम करने के लिए एक पड़ोस के इस्लाम नाम के व्यक्ति के कारखाने में, उसके कहने पर। उसके बाद क्या हुआ, क्या परिस्थिति बनी, क्या उसे किसी ट्रैप में डाला गया या उसने जानबूझकर किसी के माइंड वॉश करने पर इस तरह की गतिविधि की, ये तो जांच का विषय है। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, यही हुआ फैजान के साथ। वो खुफिया एजेंसियों की नजर से बच नहीं पाया। खुलासे के मुताबिक फैजान पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी करने वालों का डेटा इकट्ठा करता था। उस डेटा को वो फिर सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर करता था और फिर उन लोगों के मर्डर की साजिश भी रचता था। उसका मकसद टारगेटेड हत्याएं कर आतंक फैलाना था। पुलिस को उसके सोशल मीडिया हैंडल से कई जिहादी वीडियो मिले हैं। बताया जा रहा है कि इन्हीं वीडियो के जरिए वो आतंकी साजिश को एक स्टेप आगे बढ़ाने की साजिश रचता था। जैश ए मोहम्मद और अलकायदा के बहुत सारे चैनल से जुड़ा हुआ है, खास करके मुफ्ती मसूद अजहर और रऊफ असगर को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता है। ये कश्मीर में जो जिहाद है उसमें भी जुड़ने की इच्छा रखता है। फैजान के पकड़े जाने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 12 दिनों की एटीएस रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस अब उससे जुड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के मिशन में जुटी है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि वो कौन से युवा थे जो मसूद अजहर के इस आतंकी के निशाने पर थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मंदिर हिंदू का लेकिन पुजारी मुसलमान, सुनने में आपको भी अचरज लग रहा होगा ना, लेकिन ये सच है। एक मंदिर है जहां मुस्लिम पुजारी है और इतना ही नहीं, मंदिर में कलमा भी लिखा गया है। इसके खिलाफ सनातनियों का गुस्सा फूट पड़ा है। कहां है ये मंदिर और किसका है ये मंदिर? एक हिंदू मंदिर में कैसे ये सब कुछ संभव हो गया, ये रिपोर्ट देखिए और पूरे मामले को समझिए।
और हुसैन के यहाँ पर क्या काम होगा? मंदिर में हुआ। मुसलमान यहाँ पर पूजा करके अपनी ये गाय खाकर पूजा करते, बकरी खाकर पूजा कर रहे हैं यहाँ पर। आपकी माहौल बना रही है जैसे लोगों के कारण ही होता है ये सब। आज हिंदू मंदिरों के अंदर षड्यंत्र कर रहे हैं ये लोग, मजाक बनाया हुआ है तुम लोगों ने। हर जगह कलमा वलमा नहीं चलेगा तुम्हारा कलमा यहाँ पर। ये हिंदुओं का मंदिर है, लेकिन इस मंदिर में पुजारी हैं मुस्लिम। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक हिंदू महिला का वीडियो वायरल हो रहा है। मंदिर के बाहर एक मुस्लिम युवक बैठा है। महिला ने उसका नाम पूछा तो वो अपना नाम हुसैन बता रहा है। और हुसैन के यहाँ पर क्या काम होगा? मंदिर में हुआ। मुसलमान यहाँ पर पूजा करके आप ईद मनाते हो, बकरे खाते हो। ये गाय खाकर पूजा करते, बकरी खाकर पूजा कर रहे हैं यहाँ पर। आपकी माहौल बना रही है जैसे लोगों के कारण ही होता है ये सब। जिस मंदिर में मुस्लिम पुजारी को लेकर हंगामा हो रहा है वो मंदिर है लोक देवता गोगा जी महाराज का। तस्वीरें राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की हैं। गोगा जी महाराज मंदिर में बरसों से मुस्लिम पूजा करवाते हैं। गोगा जी महाराज की समाधि पर चादर चढ़ाई जाती है, बस फर्क ये है कि नीली चादर चढ़ाई जाती है। मंदिर में कलमा भी पढ़ाने का दावा किया जाता है। लोगों ने हर जगह जिहाद फैलाया और कुछ नहीं कर रहे तुम लोग। आज हिंदू मंदिरों के अंदर षड्यंत्र कर रहे हैं ये लोग, मजाक बनाया हुआ है तुम लोगों ने। हर जगह कलमा वलमा नहीं चलेगा तुम्हारा कलमा यहाँ पर। जिन गोगा जी महाराज मंदिर में मुस्लिम पुजारी हैं उनके बारे में भी जान लीजिए। मान्यता है कि जाहरवीर गोगा जी का जन्म 11वीं शताब्दी में चौहान राजपूत वंश में हुआ था। गोगा जी महाराज ने महमूद गजनवी के आक्रमणों के समय में गौरक्षा और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया था। राजस्थान में गोगा जी महाराज को जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है और इसलिए मंदिर में कुछ मुस्लिम भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर हिंदू ही मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। अब हिंदूवादी नेताओं ने मंदिर में मुस्लिम पुजारी होने के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। गोगा जी महाराज गोरखनाथ जी के शिष्य थे और गोगा जी महाराज गौ रक्षक थे, तो गोगा जी महाराज के गाय खाने वाले कैसे पूजा कर सकते हैं? मुसलमानों की कोई रीत नहीं हिंदू मंदिरों में। जब हिंदू काबा के अंदर नहीं है, जब हिंदू का वक्फ बोर्ड में मेंबर होना उचित नहीं है, तो फिर मंदिर के अंदर मुसलमान क्या कर रहा है? गोगा जी महाराज मंदिर से जुड़े लोग भी मानते हैं कि मंदिर में मुस्लिम पुजारी तो हैं। इस बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या इस्लाम में किसी और धर्म के पूजा पाठ में शामिल होना जायज है? क्या मुस्लिम किसी हिंदू की समाधि पर पूजा करवा सकते हैं? जो उनके असली वंशज है, जो ददरेवा में, उन्होंने तो 50 साल से केस ठोक रखा है इन पे। उनको तो मंदिर के अंदर नहीं घुसने दे रहे, ना उनके पास पैसा जाने दे रहे हैं। वहाँ पर बकरे चढ़ा रहे हैं ये लोग, गोगा जी महाराज के गाय चढ़ा रहे हैं। बलि प्रथा का कोई मतलब नहीं है, कोई बकरे नहीं चढ़ते वहाँ पर। हिंदू मंदिर में मुस्लिम पुजारी का मामला सामने आने के बाद हिंदुओं ने एक अनोखी मांग कर दी है। अगर ये सब ठीक है तो फिर हिंदुओं को भी प्रत्येक मस्जिद के अंदर में बराबर का स्थान मिलना चाहिए। वहाँ पर भी हिंदू पुजारियों को मस्जिदों के अंदर बैठना चाहिए। हिंदुवादी नेता अब गोगा जी महाराज मंदिर से मुस्लिम पुजारी हटाने की मांग राजस्थान सरकार से करने की तैयारी कर रहे हैं। सवाल है कि क्या मंदिर प्रशासन हिंदुओं की आस्था को देखते हुए कोई कदम उठाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गजवाए हिंद की मुहिम चलाने वाले कट्टरपंथियों की एक और सनसनीखेज साजिश का खुलासा हुआ है। लव जिहाद के बारे में तो आप सब जानते हैं, कैसे मुस्लिम युवक हिंदू बेटियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सिर्फ मुस्लिम युवक ही नहीं बल्कि मुस्लिम युवतियां भी इस तरह की साजिश में जुटी हैं। बस उनका तरीका अलग है। भाईजान लव जिहाद वाले प्लान पर काम करते हैं तो बुर्के वालियां दुल्हन जिहाद को अंजाम दे रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए और दुल्हन जिहाद के खतरे को समझिए। उसका नाम आयशा है, जो अपना नाम बदल के यहाँ पे पूजा नाम से उसने शादी की। जिंदगी तो अब मेरी बदलेगी,
बेवकूफ। ये भागने की तैयारी कर रही थी, कुछ ज्वेलरी के साथ में भाग रही थी। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी इन दो महिलाओं की भोली सूरत पर मत जाइए। इन चेहरों के पीछे छिपा है बेहद शातिर दिमाग, वो दिमाग जिसने हिंदुओं के खिलाफ दुल्हन जिहाद वाली साजिश का ताना बाना बुन डाला। दुल्हन जिहाद वाली साजिश से पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा इन बुर्के वालियों के बारे में जान लीजिए। लाल शॉल वाली इस महिला का नाम है नूरजहां खातून उर्फ काजल, जबकि नीला दुपट्टा ओढ़े दूसरी महिला का नाम है आयशा खातून उर्फ पूजा। दोनों रहने वाली तो पश्चिम बंगाल की हैं, लेकिन 1300 किलोमीटर दूर संभल में हिंदुओं के खिलाफ दुल्हन जिहाद वाली साजिश को अंजाम दे रही थी। अब आपको बताते हैं कि आखिर दुल्हन जिहाद है क्या और कैसे इन शातिर महिलाओं ने अपने इस प्लान के जरिए एक दो नहीं बल्कि 5-5 हिंदू परिवारों में शादी कर तिजोरी खाली कर दी। पहले ये मुस्लिम महिलाएं ऑनलाइन ऐसा शिकार तलाशती जिनकी शादी ना हो पा रही हो। उम्र 50, अकेला और पैसे वाला, ये बकरा सही है। फिर अपना पहचान बदलकर हिंदू नाम रखकर उस शख्स के परिवार से मिलती थी। प्रिया बनके सबका दिल जीतना है। मेल जोल बढ़ाकर ये मुस्लिम महिलाएं उस हिंदू शख्स से शादी कर लेती थीं। आज से हम एक हैं, हमेशा के लिए। और फिर मौका देखकर ये कहने और पैसों पर हाथ साफ कर रफू चक्कर हो जाती थी। जिंदगी तो अब मेरी बदलेगी, बेवकूफ। संभल में पुलिस ने इसी शातिर बुर्के वालियों के मैरिज रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गैंग का जो मुख्य मोडस ऑपरेंडी है वो इस प्रकार है कि काजल नाम की ये महिला है, ये राजीव से बात करती है और उसके बाद में मुस्लिम लड़कियों के आधार कार्ड हैं वो हिंदू लड़कियों के नाम के बनवाए जाते हैं। फिर यहाँ पे अविवाहित ऐसे लड़के जिनकी शादी नहीं हुई है उन लड़कों की ये शादी करवाने के नाम पे 50,000 रुपए से 70,000 रुपए लेते हैं। इसी रिपोर्ट के साथ खबर समझिए में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट के लिए आप देखते रहिए जी भारत।